हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो आज मैं आ गया हूं आप सभी के सामने एक बहुत ही गजब की वीडियो लेकर। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि नवंबर मंथ में आपकी जो है 6 वैकेंसी ऐसी हैं जो निकल कर आई हैं। यानी वैकेंसी तो बहुत सी निकली है, लेकिन 6 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी हैं उनके बारे में यहाँ पर जो है विस्तार पूर्वक मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बारी बारी से एक एक वैकेंसी देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं, उसके बारे में क्वालिफिकेशन क्या है, जितनी भी जानकारी है अच्छी तरीके से प्राप्त करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, पोस्ट आपकी सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आपके एसएससी जीडी से है। ये तो आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है उसका बेसब्री से आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से इंतजार है। तो देखिए, ये वैकेंसी सारा कुछ इसमें देखेंगे। क्वालिफिकेशन की जब बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन इसमें जो है 10th पास केवल है। अब ये देखिए, जो लड़के ऐसे लड़के जिन्होंने अभी अभी क्या किया है, अभी अभी 10th पास किया है, उनके लिए वैकेंसी जो है गोल्डन वैकेंसी है कह सकते हैं। क्योंकि 10th पास वो अभी 18 साल के हुए हैं। यदि 18 साल के होने के तुरंत बाद उनको वर्दी मिल जाती है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा चांस रहता है। ठीक है, पहली बात तो वर्दी मिल गई, दूसरी बात आपकी जो है आर्थिक स्थिति जो रहती है वो भी आपकी सुधर जाएगी यदि आपकी जो है आर्थिक स्थिति सही नहीं है। तो 10th के बाद डायरेक्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ चीजें हम जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर फार्म आपकी डेट है तो यहाँ पर 24 नवंबर से जो है 28 दिसंबर यहाँ पर ये इतनी तारीख तक आपके फार्म ऑनलाइन होंगे। देखिए, कैलेंडर जो अभी जारी हुआ था उसकी वीडियो हमने जो है बनाकर डाल दी थी, जाकर के उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, उसमें सारी जानकारी प्राप्त की गई है। अब यहाँ पर देखेंगे एग्जाम आपके कब होंगे, तो यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया है कि एग्जाम आपके फरवरी के लगभग, फरवरी में आपका जो है एग्जाम इसका करा लिया जाएगा। ठीक है, अब एज लिमिट की बात करते हैं कि भाई इसमें जो है फार्म हमको अप्लाई करने के लिए इसमें हमारी एज क्या होनी चाहिए। तो एज की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख लिए, एज आपकी जो है, यदि आप 18 ईयर के हैं तो आप इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, 18 से यदि आप 23 के बीच में हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो आपकी छूट लगती है, यानी कैटेगरी वाइज छूट लगती है, वो अलग से। ठीक है, तो वो तो लगेगी ही भैया। यदि आप ओबीसी में हैं, ये एससी में है, एसटी में है, भाई एससी और एसटी वाले को सभी को पता है कि 5 साल की छूट मिलती है। तो वो तो बात की बात है, वो तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो सारी चीजें उसमें क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, फार्म फीस की बात करते हैं। यानी जब हमको इस फार्म को ऑनलाइन करना पड़ेगा तो हमको कितने रुपए जो है पे करना पड़ेगा फार्म के लिए। तो 100 रुपए यहाँ पर हमको पे करना पड़ेगा। 100 रुपए का हमारा फार्म होगा जीडी का, जो कि एक नॉर्मली फार्म है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं, नॉर्मल सा है। अच्छी तरीके से इसको सभी बच्चे ऑनलाइन कर सकते हैं 100 रुपए। बाकी 50, 60, 70 रुपए जो कुछ ऑनलाइन करने पड़ते हैं। यानी मान लीजिए कि 200 रुपए तक आपका जो है ये फार्म आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर मेन जो आपका बात आके फंसती है कि यहाँ पर वैकेंसी कितने आने वाली है। तो मेरी एक वीडियो एसएससी जीडी पर के बारे में पड़ी है, जाकर के उसको अच्छी तरीके से वॉच कर सकते हैं। उसमें सारी चीजें हमने बताया है कि कितने वैकेंसी आपकी आएंगी। देखिए, पूरा अनुमान मान के चलिए कि आपकी वैकेंसी जो इसमें बताया था नोटिस में कि 84,000 प्लस में वैकेंसी थी। तो यहाँ मान के चलिए कि अभी हम ये कह सकते हैं कि 80,000 तो प्लस आपकी वैकेंसी आएंगी ही आएंगी। 80,000 के नीचे तो मतलब कह ही नहीं सकते कि नहीं आएगी। 80,000 के ऊपर ही वैकेंसी आपकी आएगी। लेकिन यहाँ पर तब तक हम क्लियर नहीं बता सकते जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। तो नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये मान के चलिए कि ये वैकेंसी आपकी जो है, पहली बार ऐसा होगा कि इतनी भारी मात्रा में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी मान के चलिए 80 तो प्लस आपकी वैकेंसी आएगी। हमने पहले भी आपको बताया था, इस बार भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक मेन चीज रहती है कि 18 साल के तो आप हो गए, आपने हाई स्कूल भी यहाँ से अच्छी तरीके से पास कर लिया। लेकिन यहाँ पर मेन बात फंसती है कि मेल और फीमेल में हाइट की बात करते हैं। क्योंकि हाइट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि आप सभी को पता है जीडी की हम बात करते हैं तो जीडी में हाइट जो है कुछ ज्यादा ही ली जाती है। आरपीएफ जो आपके होते हैं, सीआरपीएफ होते हैं, उनसे थोड़ा जो है ज्यादा ही जीडी में हाइट ली जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे, मेल की बात करते हैं तो 170 सेंटीमीटर मेल की हाइट ली जाती है। ठीक है, फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल की जो है यहाँ पर 157 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट ली जाती है। तो ये हमारे हाइट हो गई। हाइट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों का जो है, जिन बच्चों के पास 100 सेंटीमीटर उनकी हाइट भी है और क्या है 10th पास भी कर चुके हैं, वो जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा, आप अच्छी तरीके से उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर जो इससे भी आप अपडेट नहीं रह सकते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, उससे आप डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं। वहां पर कोई भी अपडेट होता है तो सबसे पहले वहां पर जानकारी दे दी जाती है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली वैकेंसी नंबर 1, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वैकेंसी थी, जिसमें क्या है जितने भी 10th पास लड़के हैं सभी को अप्लाई करना है टू जेड। ठीक है, सभी को डालना है इसमें फार्म। अब आगे देखते हैं कि अगली नेक्स्ट वैकेंसी आपकी कौन सी है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसके बारे में सारी चीजें यहाँ पर जो है क्लियर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगली वैकेंसी आपकी जो है ये है बिहार, जो है इंटर लेवल की वैकेंसी है, बिहार की है, इंटर लेवल की वैकेंसी है। यहाँ पर इसके बारे में सारी चीजें हम अच्छे तरीके से ध्यान से
और सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर देंगे। सबसे पहले तो एक चीज यहाँ पर क्लियर कर लेंगे, इसके दो पेपर होते हैं, आपका प्री भी होता है और एक आपका मेंस होता है। आप सभी को पता है प्री जिसका भी एग्जाम होता है उसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, मेन एग्जाम जो आपका होता है वो आपका मेंस होता है, मेंस से ही आपका सिलेक्शन होता है। तो भाई टेंथ वालों ने क्या किया, टेंथ वालों ने तो जीडी में अप्लाई कर दिया, लेकिन जिनका ट्वेल्व निकल चुका है, जिन यानी 12वां पास कर चुके हैं, ट्वेल्व भी कर चुके हैं, तो पहले नंबर पे क्या करना है, पहले नंबर पे तो उनको जो है एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई करना है। दूसरे नंबर पे क्या करना है उनको, दूसरे नंबर पे उनको जो है यहाँ पर बिहार में जो है अप्लाई कर देना है, बिहार में भी उनको अच्छे तरीके से अप्लाई कर देना है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, बिहार में भी उनको अप्लाई करना है। बिहार में ट्वेल्थ यदि पास कर चुके हैं तो बिहार में भी अप्लाई करें। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं, देखिए फार्म आपके कब से कब तक ऑनलाइन होंगे, तो देखिए 27 सितंबर से मान के चलिए फार्म ये आपके ऑनलाइन होने लगेंगे। कब तक होंगे, तो 11 दिसंबर तक ये आपके फार्म जो है ऑनलाइन होंगे। ठीक है, इतनी चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं, आगे बहुत सी चीजें देखेंगे जो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एग्जाम की बात करते हैं। अब देखिए एग्जाम, देखिए कोई भी वैकेंसी होती है सबसे पहले तो उसका फार्म ऑनलाइन कर दीजिए, फिर जब एग्जाम की अपडेट लेते रहिए कि कब तक इसका एग्जाम हो जाएगा। यदि आपको पता है कि आपको एक मंथ का, एक महीने का समय मिल रहा है, एक महीने में आप तैयारी कर सकते हैं, आप तैयारी आपकी हो नहीं रही है तो आप इसमें नहीं अप्लाई करें, लेकिन अगर यदि आपकी तैयारी है तो यहाँ पर इस वैकेंसी को आपको नहीं छोड़ना है। उसका भी एक कारण है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि 12,199 पद हैं, जो कि बिहार में इंटर लेवल से बहुत ही ज्यादा अधिक पद है। बात करते हैं कि ये वैकेंसी आपकी निकली कब थी, तो 2014 के बाद, 2014 के बाद ये वैकेंसी अब आपको देखने को मिली है। तो इतनी पोस्टें आपकी बहुत हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इंटर लेवल की वैकेंसी है, कोई इसमें विशेष बात नहीं है। और फार्म फीस की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर जो फीस ज्यादा रहती है, उसका भी कारण रहता है। देखिए यदि आप अपना राज्य छोड़ करके अदर राज्य में जाते हैं तो सबसे पहली बात, वहां पे आप जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, यदि आप अपने राज्य में ओबीसी में, एससी में, एसटी में किसी भी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वहां यदि आप दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहां पर जनरल में ही काउंट होंगे, तो पेपर भी आपका जो है, मेरिट आपकी थोड़ी सी हाई रहने वाली है। और यहाँ पर जो फीस भी आपकी थोड़ी सी ज्यादा पड़ने वाली है, यानी 540 रुपए आपको फीस पड़ने वाली है। आपकी एज क्या होनी चाहिए, इंटर इंटर तो आपका निकल गया, लेकिन अब आपकी एज क्या होनी चाहिए, तो यदि मेल की बात करते हैं तो मेल यदि 18 से 37 वर्ष के हैं तो इसमें डाल सकते हैं, बाकी जो आपका छूट लगती है वो अलग से लगेगी यहाँ पर। यदि आप फीमेल है तो फीमेल यदि 40 तक है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये हमारी जो एज हो गई। फार्म आपके डेट यहाँ पर हमने बताया था जो है 27 से जो है 11 दिसंबर तक आपके ये फार्म ऑनलाइन हो गए। तो ये हमने बात कर ली दूसरी वैकेंसी, जो बिहार की इंटर लेवल की वैकेंसी दूसरी थी। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर तीसरी, क्योंकि हमने जब 10th लेवल की वैकेंसी की बात करी, यहाँ पर 12th लेवल की वैकेंसी की बात करी, अब यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल की भी हम यहाँ पर बात करेंगे। बीकॉम जिन्होंने कर रखा है या बीटीसी कर रहा है उनकी भी यहाँ पर बात करेंगे कि वो बच्चे किसमें अप्लाई करें या किसमें अप्लाई उनको नहीं करना है, सारी चीजें यहाँ पर क्लियर करेंगे। अब आगे देखते हैं, ये वैकेंसी आपकी जो है बीपीएससी की आपकी वैकेंसी यानी बिहार पुलिस टीचर की वैकेंसी है। इनमें कौन कौन से बच्चे डाल सकते हैं, तो सारी चीजें अभी क्लियर करेंगे कि कौन कौन से। अब यहाँ पर देखते हैं क्वालिफिकेशन इसका देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन इसका क्या है, तो जिन बच्चों के पास जो बीएड है, बीटीसी है, या जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर इस तरीके से, और भी यदि उनके पास कोई डिप्लोमा है तो इसमें अच्छी तरीके से डाल सकते हैं। ठीक है, या उनके पास सीटेड वगैरह भी है तो अभी यहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ अच्छी तरीके से दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये आपके जो है फार्म डेट अब इनकी कब है, तो 5 नवंबर से आपके अप्लाई होंगे, 14 नवंबर तक चलने वाले हैं, यानी बहुत ही इसमें से थोड़ा सा समय आपको दिया जाएगा, इसी के बीच में आप इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब एग्जाम डेट की यहाँ पर बात करते हैं। देखिए एग्जाम डेट इनकी क्या रहने वाली, तो एग्जाम डेट तो अभी कोई क्लियर नहीं है, एग्जाम डेट इनकी क्या रहने वाली है। अब यहाँ पर एज लिमिट की बात करते हैं, तो 18 से 40 जिन बच्चों का एज है या इनके बीच में है तो वो इनको अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर फार्म फीस कितनी रखने वाली है, तो 750 रुपए यहाँ पर फार्म फीस रखी गई है, थोड़ी सी जो हाई है, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी आपको अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए जिन बच्चों को डालना है फार्म, मैंने बिहार स्कूल टीचर में फार्म डालना है, तो यहाँ पर जो है फीस नहीं देखेंगे वो, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी देखेंगे ना, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पर 69,706 वैकेंसी है, जो कि अपने में ही बहुत एक ज्यादा बड़ा नंबर है। 69,000 जो है 706 वैकेंसी बिहार में बहुत अच्छी तरीके से है। आप सभी को पता जो पिछली वैकेंसी आपकी निकली थी उसी में उसका जो है 6 महीने में ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया है। और बिहार आप सभी को पता है कि बहुत सी वैकेंसी इसमें दे रहा है, और बहुत से ऐसे ऐसे फार्म है जिनको निकाल कर जो है तुरंत उनको 6 महीने के अंदर उनका रिजल्ट और उनको ज्वाइनिंग लेटर भी उनका दे रहा है। तो बिहार में तो सभी को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ज्यादा पदों पर वैकेंसी बिहार में निकल रही है। ठीक है, तो 69,706 पद हैं जिनमें सभी को अप्लाई करना चाहिए, जिनके पास यहाँ पर बीएड है, बीटीसी है, सीटेड है। ठीक है, और यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है, अच्छी तरीके से देख सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन रहती है तो कमेंट माध्यम में आप हमको बता सकते हैं। और यहाँ पर इसके साथ साथ इसकी एक जो है खास बात और है कि यहाँ पर सैलरी आपको एक अच्छे जो है अच्छी मिलने वाली है, यानी 50,000 के प्लस में यहाँ पर सैलरी आपको मिलने वाली है। 50,000
एक सैलरी मिल रही है, तो चाहे आप यहाँ उत्तर प्रदेश में हो, चाहे आप देखो बिहार में हो, क्योंकि आप सभी को पता है यदि आपकी जो जॉब लग भी जाती है तो आपके जो गांव होगा उससे कुछ तो दूर रहेगा, मिलेगा ही स्कूल, यानी आपको रहना बाहर ही पड़ेगा। जब बाहर ही रहना पड़ रहा है तो आप अच्छे तरीके से रहे, अच्छे पैसे प्राप्त करें, क्योंकि बाहर ही रहना जब है तो बिहार से कोई बहुत ज्यादा दूर बिहार भी नहीं है, अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट यहाँ पर बहुत ही भारी संख्या में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये वैकेंसी हमारी कौन सी थी, तो ये हमारे तीसरे नंबर की वैकेंसी थी जो हमने यहाँ पर क्लियर कर ली है। अब आगे देखते हैं अगली वैकेंसी, यहाँ पर जो है असम राइफल की वैकेंसी है, इसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। ये देखिए ये बच्चे उनके लिए बहुत खास वैकेंसी है, जिन्होंने अभी अभी क्या किया है, अभी अभी 10th किया है और क्या किया है, और 10th के साथ साथ और 12th भी उनका हो गया है, वो इसमें डाल सकते हैं। इसमें दो तरीके से वैकेंसी निकली है, कुछ वैकेंसी 10th से भी है, कुछ वैकेंसी यहाँ पर जो है 12th से भी है। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या क्या है, तो अगर जो हम बात करते हैं 10th और 12th के पास यहाँ पर वैकेंसी डाल सकते हैं। फार्म जो है डेट में क्या है, तो जो है 21 अक्टूबर से 19 जो है नवंबर तक इनकी फार्म डेट रहने वाली है। ठीक है, बाकी चीजें यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम की बात करते हैं कब होगा, तो जो है यहाँ पर बताया गया है कि 18 दिसंबर को यहाँ पर एग्जाम होगा, क्योंकि इसमें एक ऐसा अच्छा इसका रूल हमको ये लगता है कि यहाँ पर जो है एग्जाम डेट और आपकी जो है फार्म कब से कब तक होगा सारा कुछ पहले ही यहाँ पर दे दिया जाता है। तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि कितना समय आपको यहाँ पर जो है मिला है, या मान के चलिए कितने समय में आपका जो पेपर करा लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका पेपर जो है आगे नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ बढ़ता जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, पहले ही आपको एग्जाम डेट पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 18 दिसंबर को आपके पास आपका एग्जाम होगा, यानी कि आपके पास समय 1 मंथ का ही मान सकते हैं बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एज लिमिट की बात करते हैं। देखिए अब हाई स्कूल इंटर कर चुके हैं तो कॉमन सी बात है, कोई भी सरकारी वैकेंसी होती है 18 से प्लस ही निकलती है मान के चलिए। बाकी एक दो वैकेंसी ऐसी हैं जो नीचे भी निकलती है, लेकिन उनको हमको नहीं ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए इसकी बात कर रहे हैं तो 18 से 23 मान के चलिए कि इसकी क्या है, इसकी जो एज है, बाकी जो छूट आपकी लगेगी वो अलग लगेगी। फार्म फीस की बात करते हैं तो बहुत ही नॉर्मल यहाँ पर रखी गई, 100 रुपए यहाँ पर फार्म फीस रखे गए हैं। टोटल पोस्टों की बात करते हैं तो जो है 161 पर यहाँ पर जो है पोस्ट हैं, जो कि बहुत अच्छी संख्या में निकली हुई हैं। बाकी कम है, बाकी आप उस जो है उस पर ध्यान नहीं देना है कि आपकी पोस्टें कितनी है, आपको सिर्फ एक पोस्ट, यदि एक पोस्ट आई है तब भी आपको जो है फार्म अप्लाई करना है, क्योंकि वो सीट शायद आपके लिए ही बनी हो। तो फार्म सभी में अप्लाई करना है, पेपर सभी का देना है। बाकी कौन सा एग्जाम आपका अच्छा हो जाए वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्जाम अच्छा करके आते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, अब ये वैकेंसी हमारी कौन सी होगी, ये हमारी चौथी वैकेंसी हो गई। अब अगली पांचवी वैकेंसी देखते हैं कि पांचवी वैकेंसी हमारी कौन सी है। तो IBMTS की वैकेंसी है, SA की वैकेंसी है। यहाँ पर दो वैकेंसी आपकी है, इनके बारे में देखिए। ये 10th लेवल की वैकेंसी है। ठीक है, ये आपकी कौन से लेवल की वैकेंसी है, तो ये 10th लेवल की वैकेंसी है। जो है फार्म डेट इनकी कब से कब तक है, तो 14 अक्टूबर से इनके फार्म ऑनलाइन होने लगेंगे, 11 नवंबर तक इनके फार्म हो गए। ठीक है, एग्जाम डेट की बात करते हैं तो एग्जाम का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं है, एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है, यानी जब आपके फार्म ऑनलाइन हो जाएंगे 1-2 महीने बाद एग्जाम कभी भी ले पाएंगे, वो उनके पे डिपेंड करता है। जब इसका नोटिफिकेशन देंगे तब उस 1 महीने तक मान के चलिए कि इसका वही फार्म ऑनलाइन करते हुए चलेगा, उसके बाद इसका एग्जाम क्लियर होगा कि इसका एग्जाम कब होगा। एज लिमिट की बात करते हैं तो 18, देखिए मेल की फीमेल की यहाँ पर अलग अलग एज काउंट होती है। मेल है तो 18 से 25, फीमेल है तो 18 से 27 यहाँ पर जो है काउंट होती है। फार्म फीस की बात करते हैं तो 500 रुपए यहाँ पर जो है फार्म फीस रखी गई है। टोटल पोस्टों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है एमटीएस आपकी जो है वो सभी को पता है कि एमटीएस कोई भी लेवल की वैकेंसी होती है, चाहे आपकी एसएससी को हो, चाहे आपकी दिल्ली पुलिस की हो, यानी चाहे किसी की भी एमटीएस को है, आपका जो है क्लास 10th से ही एमटीएस आपका भरा जाता है। एमटीएस के 2 पेपर होते हैं, सभी को पता है, प्री होता है, मेंस होता है। प्री आपको केवल पास करना होता है, मेंस में आपका सिलेक्शन होता है। तो ये तो सारी चीजें आपको पहले से ही पता है। पोस्टों की बात करते हैं तो 496 यहाँ पर पोस्टें हैं, जो कि अच्छी अच्छी संख्या में यहाँ पर निकली हुई है। अब ये हमारी वैकेंसी हो गई 5वें नंबर की। अब छठी वैकेंसी जो हम बताने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, जिसका अभी कोई जिक्र तो नहीं फिलहाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा संभावना मिली थी कि ये वैकेंसी आपकी निकलने वाली है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि नवंबर में वैकेंसी आपकी आ सकती है, नवंबर के मंथ के लास्ट तक ये वैकेंसी आपकी आ जानी चाहिए। तो दिल्ली पुलिस एमटीएस की वैकेंसी है। एमटीएस की बात हुई तो हमने अभी आपको बताया था कि 10th पास आपकी वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 पेपर होते हैं, जैसा जो कुछ था हमने सारा कुछ क्लियर कर दिया है। 10th यानी एमटीएस हाई स्कूल यहाँ पर ले रहे हैं। एक जो है यहाँ पर इन चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता, केवल ये चीजें हैं जिनमें हम क्लियर कर देंगे। 100 रुपए इनकी फीस रहने वाली है दिल्ली पुलिस एमटीएस की। पोस्टें आपकी मान के चलिए तो यहाँ पर पहले थोड़ा बहुत जो है जानकारी जिससे हमें प्राप्त हुई थी उसी माध्यम से हम बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है 800 के प्लस में आपकी जो है यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। मान सकते हैं कि एमटीएस में इतनी वैकेंसी आना एक जो है अच्छी बात है। ठीक है, ये हमारी वैकेंसी छठे नंबर की वैकेंसी हो गई। तो ये सारी वैकेंसी जो हमने बताई बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, जो कि अभी आपको जो है नवंबर के
नवंबर के मंथ में आप सभी को देखने को मिलेगी। इतनी वैकेंसी शायद ही आपकी जो है निकल कर आए, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई इलेक्शन है, वैकेंसी आपकी आएंगी जरूर। और 10th सबसे बड़ी बात तो यह है कि 10th लेवल से वैकेंसी आपकी निकल रही है, यानी आप हाई स्कूल निकले, आप डायरेक्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको वर्दी मिल जाती है तो बहुत ही गजब की बात है, क्योंकि 10th में यदि 10th में आप होते हैं, जब इसको पास करते हैं तो 18 ईयर के ही होते हैं। 18 के बाद जो है आप जॉब करने लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ये फिलहाल अभी तो वैकेंसी आई नहीं है दिल्ली पुलिस की, लेकिन जब आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि नवंबर में ये आपकी वैकेंसी जो है आ जानी चाहिए, नवंबर के लास्ट मंथ तक। ठीक है, बाकी हमने सारा कुछ समझा दिया। कोई भी जो डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं। ये हमको कंफ्यूजन है, हम उसका जो है सोल्यूशन जरूर दे देंगे कमेंट बॉक्स में। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमने बताया भी था, नीचे ग्रुप दिया हुआ, जाकर के उस पर जुड़ जाइए ग्रुप में, और वहां पर जो डेली अपडेट सारी चीजें कर दी जाती हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट के माध्यम में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी आप नेक्स्ट वीडियो में डालो उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए और आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।